तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम नाटक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। जल्दी से सभी साथी ऑनलाइन आ जाएं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, हिंदी नाटकों का विकास क्रम किस लेखक की रचनाओं से प्रारंभ होता है? विकल्प देखिए, भारतेंदु, उपेंद्र नाथ अश्क, इनमें से कोई नहीं, या फिर जयशंकर प्रसाद। सही उत्तर चुनिए, क्या हो जाएगा? सही उत्तर बताएं क्या हो जाएगा। तो विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, भरतेंदु। बाद से ही जो नाटकों का विकास क्रम आरंभ हो गया था। अगला प्रश्न देखिए, सन 1900 से 1950 तक की कालावधि में किस नाटककार के नाम से जाना जाता है? विकल्प देखिए, भारतेंदु युग, प्रसाद युग, अश्क युग, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर चुनिए, क्या हो जाएगा? सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ, प्रसाद युग। अगला प्रश्न देखिए, रत्नावली नाटक का हिंदी अनुवाद किस भाषा में किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारतेंदु जी से संबंधित ये नाटक है और यह नाटक अनुदित नाटक है। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? रत्नावली जो नाटक है, हिंदी में अनुवाद किस भाषा में किया है? इस नाटक का पहले कौन सी भाषा में लिखा था? मराठी, बांग्ला, संस्कृत, या फिर अंग्रेजी। सही उत्तर चुनिए, क्या हो जाएगा? वेरी गुड। तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ, संस्कृत। दोस्तों, ये एक संस्कृत नाट्य थी और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इसे 1868 ईस्वी में लिखा था। इसे नोट कर लीजिए, काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा भारतेंदु का मूल नाटक नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प देखिए, पाखंड विवंडन, सती प्रताप, नील देवी, या फिर अंधेर नगरी। सही उत्तर चुनिए, क्या हो जाएगा? सही उत्तर चुनिए, क्या हो जाएगा? वेरी गुड, सभी बिल्कुल सही उत्तर चुन रहे हैं। तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर ए के साथ, पाखंड विवंडन। अच्छा, अब सभी बताएं, पाखंड विवंडन भारतेंदु जी ने जो नाटक लिखा था, कब लिखा था? जल्दी से उत्तर बताएं, क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, यह नाटक इन्होंने 1872 ईस्वी में लिखा था। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। और किस नाटक से लिखा गया था? तो यह प्रबोध चंद्रोदय नाटक के तीसरे अंक से लिखा गया था। कौन से अंक से? तीसरे अंक से लिखा गया था। कौन सा नाटक था? प्रबोध चंद्रोदय। और प्रबोध चंद्रोदय किसके द्वारा लिखा गया था? कृष्ण मिश्र जी के द्वारा लिखा गया था। आपसे पूछा जा सकता है कि पाखंड विवंडन की जो मूल रचना थी वो कौन सी थी? तो कौन सी थी? प्रबोध चंद्रोदय। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया? चलिए सभी उत्तर बताएंगे, क्या हो जाएगा? मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इसका उत्तर बताएं। तो इसका सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ, दुर्लभ बंधु। अच्छा, अब सभी बताएं, दुर्लभ बंधु कब लिखा गया था? जल्दी से उत्तर बताएं, दुर्लभ बंधु कब लिखा गया था? वेरी गुड, एम कंबोजी 1880 ईस्वी में दुर्लभ बंधु नाटक लिखा था। और यह मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो कि शेक्सपियर जी के द्वारा लिखा गया था, इसका हिंदी अनुवाद था। दोस्तों, अगर मैं बात करूं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, तो इन्होंने अपने काल में 17 नाटकों को लिखा था, जिसमें 8 अनुदित नाटक थे तथा 9 कौन से थे? मौलिक नाटक थे। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, श्री चंद्रावली नाटिका किस नाटककार की रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। प्रसाद जी की, भारतेंदु जी की, भुवनेश्वर प्रसाद, या फिर धर्मवीर भारती। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? श्री चंद्रावली नाटिका किस नाटककार की रचना है?
वेरी गुड आंसर, सभी का बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, बिल्कुल सही है। विकल्प नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा श्री चंद्रावली 1876 ईस्वी में लिखी गई थी। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? विकल्प देखिए, सती प्रताप, प्रेम जोगनी, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, या फिर कारवां। सही उत्तर चुनिए, क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर क्या जाएगा? विकल्प नंबर डी, कारवां। और दोस्तों अगर हम बात करें सती प्रताप की, इसे नोट कर लीजिए, सभी साथी नोट करेंगे। सती प्रताप 1883 ईस्वी में इन्होंने गीति रूपक नाट्य लिखा था, जो कि क्या था? अधूरा था। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भरतेंदु हरिश्चंद्र जी का अधूरा नाटक कौन सा था, तो आपने क्या उत्तर लगाना है? सती प्रताप। ठीक है, अब आपसे इसमें यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताओ सती प्रताप नाटक को पूरा किसने किया था? ठीक है, आपसे यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है, सभी बताएं। अगर किसी को पता है तो बताओ कि सती प्रताप नाटक जो था किसने पूरा किया था? तो यह राधा कृष्ण दास जी के द्वारा पूरा किया गया था। इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। और अगर हम बात करें प्रेम जोगनी की, तो देखिए दोस्तों, प्रेम जोगनी नाटक 1875 ईस्वी में लिखा गया था और यह तीर्थ स्थानों पर होने वाले कुकृत्यों पर आधारित व्यंग्यात्मक नाटक था। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, किस पर आधारित था? तीर्थ स्थानों पर होने वाले कुकृत्यों पर आधारित था। और अगर बात करें वैदिक हिंसा हिंसा न भवती की, दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती ये एक प्रहसन है। ठीक है, क्या है? प्रहसन है, यानी कि हंसी मजाक से संबंधित एक नाटक है, जो कि 1873 ईस्वी में लिखा गया था। और दोस्तों यह नाटक पशु बलि प्रथा के विरोध पर आधारित नाटक था। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, विषय विषममोधम नाटक के रचयिता का नाम बताएं। विकल्प देखिए, भारतेंदु, उपेंद्र नाथ अश्क, लक्ष्मी नारायण मिश्र, या फिर विष्णु प्रभाकर। सही उत्तर चुनिए, क्या हो जाएगा? विषय विषम मोषधम नाटक के रचयिता इनमें से कौन है? वेरी गुड, सभी सही उत्तर बता रहे हैं। विकल्प नंबर ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। और यह नाटक इन्होंने 1876 ईस्वी में लिखा था। ठीक है, भाण श्रेणी का नाटक है, रुपिंदर कौर, वेरी नाइस, ये आप नोट कर लीजिए, भाण श्रेणी का ये नाटक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प देखिए, पाखंड विबंडन, नील देवी, धनंजय विजय, या फिर रत्नावली। सही उत्तर चुनिए, क्या हो जाएगा? संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया था? सही उत्तर चुनिए, क्या हो जाएगा? वेरी गुड, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, पाखंड विबंडन, जो कि 1872 ईस्वी में लिखा गया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न आप स्टार लगाइए इस पर, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। चोर पंचाशिका नाटक का अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया? तो देखिए, चोर पंचाशिका नाटक का हिंदी अनुवाद, तो दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? विकल्प नंबर ए, विद्या सुंदर। ठीक है, अब इसे याद कैसे कर सकते हो कि विद्या इतनी सुंदर है कि सबका दिल चोरी कर लेती है। ठीक है, इस तरह से आप इसे आसानी से याद रख सकते हो। जो चोर पंचाशिका नाटक लिखा था वो बंगाली भाषा में लिखा गया था और इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इसे हिंदी में अनुवाद किया था।
अगला प्रश्न देखिए, भारतेंदु जी के पिता गोपाल चंद गिरधर दास जी ने किस नाटक की रचना की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। विकल्प देखिए, रामायण महानाटक, नहुष, प्रद्युमन विजय या फिर जानकी मंगल। सही उत्तर चुनिए, क्या हो जाएगा? भारतेंदु जी के पिताजी गोपाल चंद गिरधर दास जी ने किस नाटक की रचना की थी? वेरी गुड आंसर, सभी बहुत अच्छे से उत्तर दे रहे हैं। विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, नहुष नाटक, जो कि 1857 ईस्वी में लिखा गया था और भरतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भी इन्हें पहला नाटक माना है। अच्छा, आप सभी बताएं, रामायण महानाटक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो देखिए, प्रेमचंद चौहान जी के द्वारा, प्रेमचंद चौहान जी के द्वारा ये लिखी गई थी। अगला प्रश्न देख, अच्छा ये और बताइए, प्रद्युमन विजय किसका नाटक है? चलिए ये भी बताइए, जल्दी से बताएं, क्योंकि ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रद्युमन विजय का हरिओध जी, ठीक है, हरिओध जी के द्वारा लिखा गया था। और जानकी मंगल किसके द्वारा लिखा गया था? शीतला प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, किस नाटककार के नाट्य शिल्प से संबंधित नाटक नामक ग्रंथ लिखा था? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? नाट्य शिल्प से संबंधित नाटक नामक ग्रंथ लिखा था। वेरी गुड आंसर, सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ, भारतेंदु जी। अगला प्रश्न देखिए, जानकी मंगल 1868 ईस्वी में नाट्य कृति के रचयिता इनमें से कौन है? अभी आप सभी ने सही उत्तर इसका बताया था, क्या हो जाएगा? उत्तर बताएं, ए बी सी या फिर डी। वेरी गुड, बी उत्तर हो जाएगा, शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी। अगला प्रश्न देखिए, भरतेंदु जी ने किस प्रहसन में भ्रष्ट राजतंत्र जो शासन तंत्र पर प्रहार किया है? इंपॉर्टेंट है, विकल्प देख दिए, नील देवी, अंधेर नगरी, विद्या सुंदर या फिर धनंजय विजय। जल्दी से उत्तर बताएं, क्या हो जाएगा? भरतेंदु जी ने किस प्रहसन में भ्रष्ट शासन तंत्र पर प्रहार किया है? बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ, अंधेर नगरी। ठीक है, और ये कब लिखा गया था? 1881 ईस्वी में, और ये प्रहसन था। ठीक है, इसके अंदर दृश्य कितने थे ये भी बताएं, अगर किसी को पता है तो। इसमें कितने दृश्य थे? इसमें 6 दृश्य हैं। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, इसमें कितने दृश्य हैं? 6 दृश्य हैं। अगर बात करें नील देवी की, तो 1881 ईस्वी में लिखा गया था, जो कि गीति रूपक नाटक था। धनंजय विजय 1873 में लिखा गया था। ठीक है, और ये किसके द्वारा, जो इसकी मूल रचना थी, ये कांचन कवि के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, कांचन कवि के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न देखिए, तप्ता संवरण, रणधीर प्रेम मोहिनी नाटकों के रचयिता इनमें से कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे इसमें प्रश्न अलग तरीके से पूछा जा सकता है, तो आप सही उत्तर चुनिए, क्या हो जाएगा? तप्ता संवरण और रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक के रचयिता कौन है? राधा कृष्ण दास, भरतेंदु, लाला श्रीनिवास दास या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? लाला श्रीनिवास दास जी। अच्छा देखिए दोस्तों, रणधीर प्रेम मोहिनी जो नाटक है, यह पहला दुखांत नाटक भी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, संयोगता स्वयंवर नाटक के रचयिता इनमें से कौन है? विकल्प देखिए, श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास या फिर भरतेंदु जी। सही उत्तर चुनिए, क्या हो जाएगा? संयोगिता स्वयंवर नाटक के रचनाकार इनमें से कौन है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर क्या जाएगा? ए के साथ, श्रीनिवास दास जी। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? श्रीनिवास दास जी। अगला प्रश्न देखिए,
रेल का विकट खेल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नामक नाटक के रचयिता इनमें से कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से कीजिएगा। सही उत्तर चुनिए, क्या हो जाएगा? राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, उदय शंकर भट्ट या फिर भरतेंदु। सही उत्तर क्या जाएगा? विकल्प नंबर बी, बालकृष्ण भट्ट जी। अच्छा देखिए दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप नाम से पत्रिका निकाली थी। ठीक है, इसे भी नोट कर लीजिए, हिंदी प्रदीप नाम से पत्रिका निकाली थी, जो कि 1800 कब निकाली थी? सभी बताएं। 1877 ईस्वी में इन्होंने यह पत्रिका निकाली थी, और यह कहाँ निकाली थी? प्रयाग में। ठीक है, कहाँ निकाली थी? प्रयाग में इन्होंने ये पत्रिका निकाली थी। अगला प्रश्न देखिए, राधाचरण गोस्वामी का कौन सा नाटक पर स्त्री गमन की बुराइयों को उजागर करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। सही उत्तर चुनिए, क्या हो जाएगा? तन मन धन गोसाई जी के अर्पण, बूढ़े लोग मुहासे, लोग देखे तमाशे, सती चंद्रावती या फिर अमर सिंह राठौर। जल्दी से उत्तर बताएं, क्या हो जाएगा? सभी बी की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, राधाचरण गोस्वामी जी का नाटक पर स्त्री गमन की बुराइयों को उजागर करने वाला था बूढ़े लोग मुहासे, लोग देखे तमाशे। ठीक है, बूढ़े मुंह मुहासे, लोग देखे तमाशे। अगला प्रश्न देखिए, अमर सिंह राठौर नामक प्रसिद्ध नाटक के रचयिता इनमें से कौन है? विकल्प देखिए, राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, गोपाल राम गहमरी या फिर जीपी श्रीवास्तव जी। सही उत्तर चुनिए, क्या हो जाएगा? अमर सिंह राठौर नामक प्रसिद्ध नाटक के रचयिता इनमें से कौन है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर ए, राधाचरण गोस्वामी जी। जीपी श्रीवास्तव किस वर्ग के नाटककार हैं? विकल्प देखिए, ऐतिहासिक नाटककार, प्रहसन, सुधारवादी या फिर प्रयोगशील नाटककार। सही उत्तर चुनिए, क्या हो जाएगा? जीपी श्रीवास्तव किस वर्ग के नाटककार हैं? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ, प्रयोगशील नाटककार हैं। अगला प्रश्न देखिए, इन सूचियों को सुमेलित करते हुए विकल्प का चयन कीजिए। अच्छा, अब सभी बताएंगे। देखिए, सबसे पहले दिया है अंधेर नगरी। जल्दी से उत्तर बताएं, अंधेर नगरी किसने लिखा था? जल्दी से बताएं, अंधेर नगरी किसने लिखा था? ऑप्शन दिए गए हैं, जीपी श्रीवास्तव, भरतेंदु, राधा कृष्ण दास या फिर राधाचरण गोस्वामी। आप सिर्फ ए बी सी डी इनमें से चुन सकते हैं। वेरी गुड भरतेंदु जी, वेरी नाइस। अमर सिंह राठौर किसकी रचना है, यह भी बताएं। अंधेर नगरी किसने लिखा था? भरतेंदु जी ने। ठीक है, अमर सिंह राठौर किसने लिखा है? राधाचरण गोस्वामी जी। दुमदार आदमी किसने लिखा है? जीपी श्रीवास्तव जी ने। और दुखनी बाला किसने लिखा है? राधा कृष्ण दास जी ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा नाटक बालकृष्ण भट्ट जी का नहीं है? विकल्प देखिए, बृहनला, वेणी संहार, तप्त संवरण या फिर कालीराज की सभा। जल्दी से उत्तर बताएं, क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा नाटक बालकृष्ण भट्ट जी का नहीं है? तो देखिए दोस्तों, सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ, तप्त स्वयंवर। किसके द्वारा लिखा गया था ये? जल्दी से बताएं, तप्त स्वयंवर या फिर तप्ता स्वयंवर किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह लाला श्रीनिवास दास जी के द्वारा लिखा गया था। बाकी जो तीनों नाटक है, बृहनला, वेणी संहार और कलिराज की सभा, ये सभी किसके द्वारा लिखे गए हैं? बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखे गए हैं। श्रीनिवास, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए, भारतेंदु काल के प्रहसनों की रचना का मूल उद्देश्य इनमें से क्या था? लोगों का मनोरंजन, व्यंग के द्वारा समाज की कुरीतियों का समापन, नए प्रयोग करना या फिर उपयुक्त सभी। सही उत्तर चुनिए, क्या हो जाएगा? चलिए बताइए, प्रहसनों की रचना का मूल उद्देश्य इनमें से क्या था? विकल्प चुनिए, क्या हो जाएगा? सभी बी की तरफ जा रहे हैं, वेरी गुड। व्यंग के द्वारा समाज की कुरीतियों का समापन किसके द्वारा किया गया था? भारतेंदु के प्रहसन नाटकों के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, चार बेचारे और
उजबक नामक नाटकों के रचयिता इनमें से कौन है? विकल्प देखिए, जीपी श्रीवास्तव, राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट या फिर बेचन पांडे शर्मा उग्र। सही उत्तर चुनिए जल्दी से। चार बेचारे और उजबक नामक नाटकों के रचयिता इनमें से कौन है? वेरी गुड। सही उत्तर क्या जाएगा? विकल्प नंबर डी के साथ, पांडे बेचन शर्मा उग्र। अगला प्रश्न देखिए, भारतेंदु युग के नाटक में पाश्चात्य नाटक कला के किस तत्व का समावेश है? विकल्प देखिए, अंतर्द्वंद, चरित्र चित्रण, कार्य व्यापार या फिर उपयुक्त सभी। सही उत्तर चुनिए, क्या हो जाएगा? भारतेंदु के नाटकों में पाश्चात्य नाट्य कला के किस तत्व का समावेश है? उपयुक्त सभी, ये सही उत्तर हो जाएगा। वेरी गुड आंसर। अगला प्रश्न देखिए, रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक के रचयिता कौन है? तो यह सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर ए के साथ, दुखांत नाटक है, जो कि श्रीनिवास दास जी के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न देखिए, भारतेंदु जी ने अपने मौलिक और अनुदित नाटकों के द्वारा नई हिंदी को लोकप्रिय बनाया, पारसी रंगमंच का विरोध किया तथा प्राचीन नाटकों का उद्धार किया, यह कथन किस आलोचक का है? सही उत्तर चुनिए, क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र, रामविलास शर्मा या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। जल्दी से सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? भारतेंदु जी ने अपने मौलिक और अनुदित नाटकों के द्वारा नई हिंदी को लोकप्रिय बनाया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर सी, रामविलास शर्मा जी के द्वारा ये कथन भारतेंदु जी के कहे गए थे। ठीक है, इसे सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश से उन प्राकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया। यह कथन प्रसाद जी के किस नाटक की भूमिका में है? सही उत्तर चुनिए, क्या हो जाएगा? ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर विशाख। जल्दी से सही उत्तर बताएं। तो देखिए दोस्तों, ये सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ, विशाख नाटक में ये शब्द कहे गए थे। अगला प्रश्न देखिए, प्रसाद जी ने इनमें से, प्रसाद जी को इस में से किस वर्ग के नाटककार में रखेंगे? या फिर प्रसाद जी इनमें से किस वर्ग के नाटककार हैं? आदर्शवादी, ऐतिहासिक, सामाजिक, सुधारवादी या फिर इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। जल्दी से उत्तर बताएं, क्या हो जाएगा? प्रसाद जी इनमें से किस वर्ग के नाटक हैं? सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर बी, ऐतिहासिक नाटक है, नाटककार हैं, बिल्कुल। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा नाटक प्रसाद जी का नहीं है? विकल्प देखिए, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, जन्मे का नाग या फिर हर्षवर्धन। जल्दी से सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा नाटक प्रसाद जी का नहीं है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर डी, हर्षवर्धन जी। अगले देखिए दोस्तों, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु और जन्मे का नाग, ये तीनों ही नाटक प्रसाद जी के महत्वपूर्ण नाटक है, अच्छे से कर लीजिएगा। अगर हम बात करें प्रसाद जी के जन्म की, तो प्रसाद जी का जन्म 1899 ईस्वी में 1899 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इनकी मृत्यु 1937 ईस्वी में हुई थी। तथा इनका जो उपनाम था, आपसे परीक्षा में पूछा जाता है उपनाम, तो इनका उपनाम था कलाधर। इसे अच्छे से कर लीजिएगा, इनका उपनाम क्या था? कलाधर। अगला प्रश्न देखिए, विवाह मुक्ति एवं पुनर्विवाह की समस्या को प्रसाद जी ने किस नाटक में प्रस्तुत किया? चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त या फिर विशाख। दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर चुनिए, क्या हो जाएगा? विवाह मुक्ति और पुनर्विवाह की समस्या को प्रसाद जी ने इस नाटक में प्रस्तुत किया। वेरी गुड, वेरी गुड। सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ, ध्रुव स्वामिनी, जो कि 1933 ईस्वी में लिखा गया था। अगर बात करें चंद्रगुप्त की, तो यह 1931 ईस्वी में लिखा गया। स्कंदगुप्त जल्दी से नोट कर लीजिए, 1928 ईस्वी में।
तथा विशाख जो रचना थी इन्होंने 1921 ईस्वी में लिखी थी। अगला प्रश्न देखिए, प्रसाद जी के नाटकों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? विकल्प देखिए, इन्होंने ऐतिहासिक नाटकों की रचना की, बिल्कुल इन्होंने ऐतिहासिक नाटक ही लिखे हैं। इन्होंने अपने नाटकों को प्रसादांत बनाया, बिल्कुल बनाया। जो भी इन्होंने अपने नाटक लिखे थे कहीं ना कहीं उसके अंदर जो एंड दिखाया है उसमें जो जिस चीज के लिए जो नाटक चल रहा था उस नाटक का पूर्ण अंश दिखाकर एंड किया गया है। विकल्प सी देखिए, उनके नाटकों में पाश्चात्य नाट्य कला के साथ भारतीय नाट्य कला का भी समावेश है, बिल्कुल सही है। उनके नाटक में गीत नहीं है, ठीक है, तो ये गलत उत्तर हो जाएगा। इनमें जो इनके नाटकों में गीत नहीं है, सही उत्तर क्या जाएगा? विकल्प नंबर डी। आपसे प्रश्न पूछा गया था प्रसाद जी के नाटकों के विषय में कौन सा कथन असत्य है, ठीक है, तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किस नाटककार के नाटकों में नाटक जो नायक है अंतिम फल का भोक्ता नहीं बन पाता? आपने बहुत सारी फिल्में देखी होंगी जिसमें अंत में जाकर जो हीरो होता है वो मर जाता है, ठीक है, और उसके बाद जो जिस लड़ाई के लिए वो लड़ता है वही उसको बाद में देखने को नहीं मिलती। कहने का मतलब ये है कि जिसके लिए वो जीतता है सब कुछ एंड करके, अपना सब कुछ न्यौछावर करके, जब वो जिस चीज के लिए जीतता है और उस समय के टाइम पर वो जिंदा भी नहीं रहता, तो और विषाद की एक छाया पाठकों के मन को छू जाती है। तो इस प्रकार के नाटक किन्होंने लिखे थे? विकल्प देखिए, भरतेंदु प्रसाद, सेठ गोविंद दास या फिर मोहन राकेश जी। सही उत्तर चुनिए, क्या हो जाएगा? इनमें से किस नाटककार के नाटकों में नायक अंतिम फल का भोक्ता नहीं बन पाता? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ, प्रसाद जी के नाटकों में। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्द्वंद, संघर्ष एवं व्यक्ति वैचित्र जैसे तत्व किस नाटककार के नाट्य रचनाओं में मिलते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से सही उत्तर बताएं, किसमें मिलते हैं? प्रसाद जी, भरतेंदु, अश्क या फिर उग्र जी के? सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? 35वां प्रश्न है, तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर ए के साथ, प्रसाद जी के नाटकों में इस प्रकार के तत्व मिलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मेरे जीवन के देवता और इस जीवन के पर्याप्त क्षमा, यह कथन प्रसाद जी के किस नाटक का है? विकल्प देखिए, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी या फिर जन्मे का नाग। सही उत्तर चुनिए, क्या हो जाएगा? मेरे इस जीवन के देवता और उस जीवन के प्राप्य क्षमा, यह कथन प्रसाद जी के किस नाटक का है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर ए के साथ, स्कंदगुप्त, जो कि 1928 ईस्वी में लिखा गया था। ध्रुव स्वामी और चंद्रगुप्त की बात करें तो चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी में लिखा गया, ध्रुव स्वामी 1933 ईस्वी तथा जन्मे का नाग 1926 ईस्वी में लिखा गया था। इसे नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है, यह कथन प्रसाद जी के किस पात्र का है? जल्दी से उत्तर बताएं, क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ, स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है, जल्दी से देखिए। अरुण यह मधुमेह देश हमारा नामक गीत प्रसाद के किस नाटक का है? जल्दी से सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ, चंद्रगुप्त जी। एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रसाद जी के नाटक किस कारण से रंगमंच के अनुकूल नहीं है? विकल्प देखिए, उनमें पात्र की संख्या अधिक है, भाषा संस्कृत निष्ठ एवं संवाद बड़े बड़े हैं, दृश्यों की संख्या अधिक और कई दृश्य रंगमंच पर प्रस्तुत नहीं हो सकते, या फिर उपयुक्त सभी। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? जल्दी से सभी उत्तर बताएं, क्या हो जाएगा इसमें? प्रसाद जी के नाटक किस कारण से रंगमंच के अनुकूल नहीं है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ, उपयुक्त सभी।
वेरी गुड आंसर। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा पात्र प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक का नहीं है? विकल्प देखिए, आंभीक, सिंहरण, मृदुल या फिर कार्नेलिया। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा पात्र प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक का नहीं है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर सी, मृदुल। ठीक है, इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा पात्र ध्रुव स्वामिनी नाटक का नहीं है? विकल्प देखिए, चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी या फिर पृथ्वी सेन। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा पात्र ध्रुव स्वामिनी नाटक का नहीं है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ, पृथ्वी सेन। अगला प्रश्न देखिए, प्रसाद जी का कौन सा नाटक अभिनेता की दृष्टि से अपेक्षाकृत सफल है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विकल्प देखिए, जन्मे का नाग, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी या फिर राजश्री। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? प्रसाद जी का कौन सा नाटक अभिनय की दृष्टि से अपेक्षाकृत सफल है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ, ध्रुव स्वामिनी। वेरी गुड आंसर, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आप सभी ने। अगला प्रश्न देखिए, प्रसाद की एकांकी का नाम बताएं। दोस्तों ये प्रश्न तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। विकल्प देखिए, चित्राधारा, कर्णालय, एक घूंट या फिर ध्रुव स्वामिनी। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? चित्राधार, कर्णालय, एक घूंट या फिर ध्रुव स्वामिनी। वेरी गुड, सभी बिल्कुल सही उत्तर बता रहे हैं। क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर सी, एक घूंट, जो कि 1930 ईस्वी में प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई थी। अगर हम बात करें चित्राधार की, तो यह 1918 ईस्वी में लिखा गया मुक्तक काव्य था। इसे नोट कर लीजिए, जो चित्राधार थी वो क्या था? प्रसाद जी का मुक्त काव्य था। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य कौन सा है? विकल्प देखिए, अंधा युग, उर्वशी, कानन कुसुम या फिर करुणालय। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? प्रसाद जी द्वारा रचित गीत नाट्य इनमें से कौन सा है? सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर डी। दोस्तों इसमें से आपको कुछ प्रश्न बन सकते हैं, नोट कर लीजिए। करुणालय जो लिखा था इन्होंने 1913 ईस्वी में लिखा था। ठीक है, पहला गीति नाट्य था। अगर हम बात करें उर्वशी की, तो उर्वशी चंपू काव्य था। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, चंपू काव्य था जो कि 1906 ईस्वी में लिखा गया था। ठीक है, अंधा युग किसकी है? जल्दी से बताएं, अंधा युग किसकी रचना है? अंधा युग किसकी रचना है? तो यह धर्मवीर भारती की है। और अगर बात करें कानन कुसुम की, ये भी बताएं किसकी रचना है? कानन कुसुम, तो यह प्रसाद जी की ही रचना है, जो कि 1913 ईस्वी में लिखी गई थी। और ये भी क्या थी? मुक्तक काव्य थी। ठीक है, इसे याद कर लीजिए, मुक्तक काव्य थी ये। ठीक है, अब दोस्तों आज के सेशन का हमारा अंतिम प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा युग का नाटककार नहीं है? ठीक है, प्रसाद युग का, आप इसे नोट कर लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक है। इनमें से कौन प्रसाद युग का, ठीक है, ये नोट कर लीजिए, प्रसाद युग का नाटककार नहीं है। विकल्प देखिए, गोविंद बल्लभ पंत, सेठ गोविंद दास, चतुर्सेन शास्त्री या फिर विष्णु प्रभाकर जी। सही उत्तर चुनिए, क्या हो जाएगा? इनमें से प्रसाद युग का नाटककार कौन सा नहीं है? धर्मवीर भारती, बिल्कुल सही है। अच्छा बताएं, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ, विष्णु प्रभाकर जी। ठीक है, सही उत्तर क्या जाएगा? विष्णु प्रभाकर जी। अब आप सभी ने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है कि विष्णु प्रभाकर जी किस समय के नाटककार थे। ठीक है, आपने ये सभी ने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है। दोस्तों ये थे नाटक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।